Jai Hind students, we are studying chapter number 7. The topic is your understanding advertising video part number 4 from civics. The topic is your understanding advertising. So in this video we will discuss about of types of advertisement के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियोज में हमने डिस्कस किया था मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हमारे जो एडवर्टाइजमेंट के साधन हैं, किस प्रकार से हमारे जो कंपनीज़ हैं, जो हमारे जो कंपनी जो इंडस्ट्री हमारे लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जो चीज़ प्रोडक्ट हमारे लिए प्रिपेयर करती हैं, बनाती हैं, उनके वो किस प्रकार से अपनी जो प्रोडक्ट होता है उनकी क्वालिटी किस प्रकार से वो एडवर्टाइज कराती हैं, वो मीन्स क्या हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड लीफलेट्स, बिल बोर्ड्स एक्सेट्रा, हमने इनके बारे में डिस्कस किया था. तो ये हमारे मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैं. इंटरनेट, मार्केट, पीपल, न्यूज़, चैट, म्यूज़िक और बहुत सारे हमारे ऐसे सोर्स हैं. होर्डिंग बोर्ड हैं हमारे. इस प्रकार से हमारी जो मीडिया होती है ये एडवर्टाइजमेंट कराती हैं. मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, क्योंकि इसके यूज़ हमारे न केवल एक पर्सनल बेनिफिट के लिए होते हैं बल्कि देश के समाज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हमारे होते हैं. तो ये हमारे कंपनी होती हैं जो डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का जो है उपयोग करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे वो सोर्स हैं जिसके माध्यम से हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं. टेलीविज़न, रेडियो, बिलबोर्ड, ये हमने इसके बारे में कल डिस्कस किया था, बिलबोर्ड के बारे में, एंड लीफलेट के बारे में, मैगजीन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, जी हमारे एडवर्टाइजमेंट के साधन थे. एंड मी एट दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, हमारे कितने प्रकार के एडवर्टाइजिंग होते हैं. आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हमारे जो विज्ञापन होते हैं, ये बहुत सारे कई प्रकार के होते हैं. तो हम इसमें से कुछ जो डिस्कस करेंगे मेजर, जो कि हमारे मीन्स जो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट. जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट होता है वो जो कि हमारा राजनीतिक दल, किसी जो पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, वो अपनी पार्टी के विनिंग करने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट कराते हैं. तो ये हमारा पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट होता है. इसमें डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और अपनी अपनी पार्टी जो होती हैं अपनी एजेंडाज, अपने मैनिफेस्टो को लेकर के डोर टू डोर जाते हैं, लोगों एंड कम्युनिकेट एंड कन्वे टू द पीपल, लोगों को कन्वे करते हैं. एंड अबाउट ऑफ द पॉलिसीज़, अपने जो एजेंडाज होते हैं, उनकी जो मैनिफेस्टो होते हैं, उनके बारे में वो बताते हैं जाकर के. पॉलिटिकल पार्टियाँ डिफरेंट, तो हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपनी पॉलिसीज़, अपनी जो मैनिफेस्टो होते हैं उनके बारे में बताती हैं. तो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी एट द प्रेजेंट टाइम, भाजपा, जिसको हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं. तो इसमें हमारी एट द प्रेजेंट टाइम जो सरकार चली हुई है नरेंद्र मोदी की, ये हमारी इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने एजेंडाज को, अपनी मैनिफेस्टो को, अपनी पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, कन्वे करते हैं, जिससे कि उसकी पार्टी जीत सके, विन कर सके. एंड इसके अलावा और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं. समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है. तो डिफरेंट टाइप की हमारी पार्टियां होती हैं. आइए लेट्स स्टार्ट टॉपिक हमारा जो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पे. हमारी ये कितने प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. लेट्स अस सम ऑफ देम इन मोर डिटेल. आइए इन्हें हम डिटेल में जानते हैं. तो पहला हमारा पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि राजनीतिक विज्ञापन, यानी कि जो समाज में, देश में अपनी सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक दल अपना विज्ञापन कराते हैं वो हमारा पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट कहलाता है. तो दीज आर एडवर्टाइजमेंट्स एम टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द पॉलिसीज, अचीवमेंट्स एंड गोल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज.
तो इसमें हमारे पॉलिटिकल जो पार्टी होती हैं, हमारे जो राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने अचीवमेंट्स, अपने गोल, उनके जो लक्ष्य होते हैं, वो क्या अपने 5 ईयर के प्लान में क्या क्या अचीव करेंगे, क्या क्या हासिल करेंगे, उन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। These are generally employed by the politicians and political parties to reach out to the people, especially during the election। ये हमारे प्राय रूप से जो ये विज्ञापन जो होते हैं, ये ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम में हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें लोग डोर टू डोर जाते हैं और अपनी पॉलिसीज़, अपनी जो पार्टी की जो एजेंडा होते हैं और जो अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये मेजर रूप से हमें ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस हेल्प्स दैम टू कन्वे देयर पास्ट अचीवमेंट्स एंड इन्फॉर्म फ्यूचर गोल्स टू द पीपल एंड सीक वोट्स। यानी कि इनका जो कार्य होता है, इसी टाइप के जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट का जो मुख्य कार्य होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को जो उनके लास्ट ईयर के जो पिछले 5 ईयर के जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में बताती हैं, और जो अगले भविष्य के लिए उनके जो गोल होंगे, जो लक्ष्य होंगे, उनके बारे में वो बताया जाता है। और इलेक्शन के लिए जिसमें जो कैंडिडेट, जो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई हैं, वो उसके लिए वोट चाहते हैं। तो इस प्रकार से वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए ये सब विज्ञापन किए जाते हैं, और इन विज्ञापन की हेल्प हमारे पॉलिटिकल पार्टी लेती हैं। तो ये हमारे बहुत सारे डिफरेंट तरीके से हमारे ये विज्ञापन होते हैं। तो दे मे बी इन फॉर्म ऑफ लीफलेट्स, हैंड आउट्स, posters, and commonly show symbols and photos of the candidate so that people recognize and elect their leader। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप से होता है। तो इसमें कुछ पंपलेंट होते हैं जो हाथ में पेपर लेकर के, और एक पोस्टर होता है जिसको जो कैंडिडेट होता है उसका सिंबल, उसका प्रतीक चिन्ह, जो उसका चुनाव चिन्ह जो होता है, उसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है, और उसका फ़ोटो उसमें लगा होता है कैंडिडेट का। तो इस प्रकार से कि लोगों तक वो सब चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, जिससे कि ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम में उसके सिंबल को पहचान सकें, और सिंबल पर किस व्यक्ति का फ़ोटो लगा है, कौन पॉलिटिकल पार्टी का है ये सिंबल। तो इस प्रकार से ये पॉलिटिकल पार्टी हमारा ये एडवर्टाइजमेंट करती हैं टू अपने लीडर को, अपने जिस लीडर को भी जनता को चुनना होता है, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करके ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य होता है, जिससे कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जीता जा सके। एंड सेकेंड हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। इंफॉर्मेटिव यानी कि किसी प्रकार की जो सूचनाएं हम या समाज को, देश को देते हैं, तो ये हमारा इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि मीनिंग, डेफिनेशंस, एक्सप्रेशन इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स, दीज एडवर्टाइजमेंट आर इंफॉर्मेटिव इन नेचर एंड आर पुट इन द मीडिया फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि ये हमारे प्रकृति के अंतर होती हैं, जो हमारी मीडिया के माध्यम से ये एक समाज में, देश में जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए की जाती हैं मीडिया के माध्यम से। दे मे बी फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट of the government asking for the people and businessmen to give their rates for the specific work called traders, public awareness and advertisement from police regarding traffic diversions, and tax department giving out of date and rates of taxes etc. are some advertisements। यानी कि ऐसे जो समाज में, देश में किसी भी प्रकार की अगर कोई सूचना फैलानी होती है या देनी होती है, तो इसके माध्यम से हम इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये सूचना दी जाती है। जैसे सपोज कीजिए कहीं ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, भीड़ हो गई है, जाम हो गया है, ट्रैफिक जाम हो चुका है, तो इस तरह की जो हम विज्ञापन के माध्यम से भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ताकि वो भीड़ भाड़ से या ट्रैफिक के जैम से बच सकें। और इसके अलावा जो पब्लिक अवेयरनेस होती है, पुलिस के माध्यम से कोई चीज़ सूचना फैलानी होती है, देनी होती है, या टैक्स के रिगार्ड होती है। टैक्स यानी कि जो टैक्स हमारे देश के लिए पे किया जाता है बाय द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग के द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है, उस प्रकार के टैक्स को पे करने के लिए, या जैसे बिजली विभाग का जो हमारा बिल होता है, और अन्य किसी भी प्रकार के जो सामाजिक अवेयरनेस फैलाने के जो कार्य होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की मदद से हमारे ये एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं ये हमारे एडवर्टाइजमेंट, तो न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में ये विज्ञापन जो डिफरेंट टाइप की जो कंपनी होती हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल टाइप के इश्यूज़ होते हैं या इंफॉर्मेटिव इश्यूज़ होते हैं जो भी, तो उनको हम विद द हेल्प ऑफ द मीडिया के माध्यम से ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये विज्ञापन कराते हैं। तो इनमें से हमारे ये एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट सोशल एडवर्टाइजमेंट। अब हमारा सोशल एडवर्टाइजमेंट का मतलब आ गया है सामाजिक विज्ञापन। अब सामाजिक विज्ञापन कैसे होते हैं, जो समाज में, देश में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं देश के, समाज के, जो कि बड़ी बिग, जो हमारे फिल्म स्टार होते हैं या क्रिकेटर होते हैं, उनके माध्यम से किसी प्रकार के सामाजिक अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारी ये विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे अभी आप लोग देखते हैं आमिर खान के द्वारा अतिथि देवो भवो का एडवर्टाइजमेंट दिया गया। अतिथि देवो भव नहीं, यानी कि जो भी हमारे अतिथि देश में आते हैं, सैलानी जो भी आते हैं, उनका हम सम्मान करें, उनको रेस्पेक्ट दें। और इसके अलावा पल्स पोलियो का एडवर्टाइजमेंट हो गया। पल्स पोलियो यानी कि देश के हित के लिए होता है। बच्चों, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और पोलियो में आ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाने के लिए हमारे अमिताभ बच्चन के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है। तो ये हमारे सब इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सोशल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि advertisement made for the purpose of the drawing of the attention of the people towards social issues are grouped as social advertisement। यानी कि जो सामाजिक स्तर पर जो लोगों का ध्यान खींचने के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो हमारा सोशल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आते हैं। सेव, जैसे कि सेव द टाइगर, सेव द एनवायरमेंट, पल्स पोलियो कैंपेनिंग एक्सेट्रा, सेव वाटर, ये सब हमारे क्या हो गए, सोशल एडवर्टाइजमेंट हो गए। जैसे कि सेव द टाइगर, टाइगर बचाइए, और सेव द एनवायरनमेंट, अपने परिवेश को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए, एंड पल्स पोलियो कैंपेन्स, एंड सेव वाटर, जल बचाइए। तो ये सब हमारे जो एडवर्टाइजिंग जिन पर्सनालिटी के माध्यम से ये हमारे एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, तो ये हमारे सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए, सोशल इशूज़ को लेकर के हमारे ये विज्ञापन कराए जाते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं सोशल एडवर्टाइजमेंट। एंड सच इशूज़ आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि हमारे सेव द फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन करना है, जल्द से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। सेव द ट्री, सेव द फ्यूचर, तो हम यानी कि हमारे वन अगर हैं तो सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार की अवेयरनेस फैलाने के लिए देश में, समाज में, सोसाइटी में हमें ये सोशल एडवर्टाइजमेंट करने होते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं समाज के लिए, देश के लिए, इस प्रकार के विज्ञापन करना। सेव वाटर, सेव फॉरेस्ट, सेव टाइगर, सेव चाइल्ड, ये हमारे चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड, सेव द गर्ल चाइल्ड, तो ये हमारे क्या हैं, सब सोशल एडवर्टाइजमेंट है। तो दीज एडवर्टाइजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, फॉर द एनवायरनमेंट। अब हमारे डिफरेंट टाइप के जो विज्ञापन होते हैं, इन विज्ञापन के माध्यम से हम देश में, समाज में जो है अवेयरनेस फैलाने का कार्य करते हैं। तो न केवल हमारी जो कंपनियां होती हैं उनका इनमें बेनिफिट होता है, बल्कि देश के, समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हमारे एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारे जो मीडिया है ये एक हमारा माध्यम है, हम लोगों तक ये बहुत सारी चीज़ों को कन्वे करने का, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करने का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द नेशन, फॉर द पीपल। एंड स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।